जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो। तो जहाँ मैंने कथा को विश्राम दिया है वहीं से मैं कथा को प्रारंभ करती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। तब तक के लिए मैं कथा आरंभ करती हूँ, आप इसे ग्रहण करिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी असुर मारी थापई सुरन राकई निज श्रुति से तू जग विस्तारे विशत जस राम जन्म करे हेतु। में असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का ये कारण है। सोई जस गाई भगत तव तरही कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को ज्ञाकर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जनम एक दुई कहु बखानी सावधान सुनी सुमित भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रशाप दे दुनो भाई तामुस असुर देह तिन पाई। कनक कपीस अरुहाटक लोचन जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता धरे वराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूस पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे का नर सिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवान तिमी जन्म दुज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी धरिउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का परिणाम 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितुमाता दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्न संग्राम अपारा धनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधीप नारी तेहि बल तो ही न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। छल कर टारे उतार सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। तब तेजी जाने उमरम तब श्राप कोप करी दीन। प्रभु के छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया।
प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसे क्रोध करके भगवान को शाप दिया। ता सुश्राप हरिदीन प्रणाम कौतुक निधि कृपाल भगवान तहा जलंधन रामन भयु रनहति राम परम पद दयु एक जन्म कर कारण एहा जेहि लगी राम धरि नर देहा प्रति अवतार प्रभा अवतार कथा प्रभु केरी सुनी मुनि बरनी कवई घनेरी। एक जन्म का कारण ये था कि जिसने श्री रामचंद्र जी के मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा कलप एक ते लगी अवतारा गिरिजा चतिक भई सुनिवानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया था, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चतिक हुई। नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन साप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। ये प्रसंग मई कहूँ पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दे दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई जय जस रघुपति करही जब सो तस ते ही क्षण होई। तब महादेव जी ने हंस कर कहा, न कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी को जब जिसको जैसे करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी कहियो राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु भवंजन रघुनाथ भजो तुलसी तजुमान पद। या गल्भ जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आगवा गमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगरी गुहायत अति पावनी बहु समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनित सुहावा देखी देवरसी बनी अति भावा। हिमाचल पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मन में बहुत ही सुहावना लगा। नीलकी शैल सरी विपिन विभागा भयु रमापति पद अनुरागा। सुमृत हरई श्राप गतिवादी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके साप की गति रुक गई और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डरावन कामई बोली किन सन माना। सहित सहाय जायो मम हेतु चले हर्षि हिय जल चर केतु। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया। मेरे लिए तुम अपने सहायकों सहित जाओ। और मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन कहु सीतासा चाहत देव ऋषि मन पुरवासा। जे कामी लोक लूप जगमाही कुटिल काक यह सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।